आज उनके मंदिर में हूं जो प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं है। ये मंदिर उनका है जब पूरी दुनिया विजयादशमी के दिन इनका दहन करती है, लेकिन विजयादशमी के दिन इनकी इस मंदिर में पूजा की जाती है। बिल्कुल सही सुना आपने, ये मंदिर है शिव भक्त लंकापति रावण का। पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में इकलौता मंदिर है रावण का, जहां पूरे विधि विधान से दशानन रावण की पूजा की जाती है। सिर्फ विजयादशमी के दिन नहीं, जब श्राद्ध पक्ष होते हैं तो दशमी के दिन भी यहां पर रावण का श्राद्ध भी किया जाता है। पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है। क्या इसका इतिहास है? क्यों ये मंदिर बनवाया गया? कब ये मंदिर बनवाया गया? कैसे इनकी पूजा होती है और क्या क्या यहां पर किया जाता है, वो सारी बातें बताने के लिए हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी हैं। मैं उनसे बात करता हूं। सर, आप बताएं कितने वर्ष ये पुराना मंदिर है और यहां पर क्यों ये जो है मंदिर बनाया गया? जोधपुर में छोड़ के राजस्थान में भी एक ही मंदिर है, हिंदुस्तान में इस मंदिर का नाम है। हम दवे गोदा जो है इनके वंशज हैं। और जब ये मंदिर नहीं था उस समय केवल इनकी फोटो की पूजा करते थे, तर्पण करते थे और श्राद्ध करते थे। मूर्ति मेरे गुरु पंडित शिवनारायण दवे द्वारा कृत ये मूर्ति बनाई गई और इनको स्थापित हुए करीब 25 साल हो चुके हैं। और इन मूर्ति के बाद के अंदर जब भी दशहरा आता है तो हम जो है दशहरे को अर्थात रावण का दहन नहीं देखते हैं और दहन के बाद हम स्नान करते हैं, यज्ञोपवीत चेंज करते हैं, बदलते हैं। उसके बाद में शिव की पूजा करके रावण की पूजा की जाती है तथा भोग लगाकर फिर हम भोजन करते हैं। उस दिन एक तरह से जो है हम शोक मनाते हैं। अच्छा, मतलब जब रावण दहन होता है तो आप देखते भी नहीं हैं और विजयादशमी के दिन जो है आपका जो पूरा समाज है वो शोक मनाता है उस दिन? हमारा समाज नहीं, हमारे दवे गोदा शोक मनाते हैं जो इनके वंशज मानते हैं। और आज से नहीं, कई पीढ़ियों से जो है पहले सामूहिक स्नान करते थे, अब अपने घर में कर लेते हैं। समय के परिवर्तन के अनुसार सामूहिक होना मुश्किल है, इसलिए घर पे स्नान करते हैं। अब मैं मंदिर का पुजारी होने के नाते मैं अजय दवे एवं मृगांक दवे जो है यही स्नान करके यज्ञोपवीत बदल देते हैं। फिर इनका पूजन करके भोग लगाकर जो है प्रसाद लेते हैं। अच्छा सर, मैंने सुना है कि रोजाना जो है पूरे विधि विधान से रावण की पूजा भी की जाती है। जैसे सुबह की आरती हो, शाम की पूजा हो, वो भी विधि विधान से की जाती है। हाँ, उनका पूजन होता है। आरती जो है शिव की होती है, आरती जो है रावण की नहीं होती है, कि शिव भक्त रावण जो है वो दिखलाया गया है, इसलिए शिव प्रधान है, रावण गौण है। रावण की पूजा, रावण को जो है उसका पूजन करके उसकी माला आराधना की जाती है। आरती वो भी शिव की करता है और हम भी शिव की आरती करते हैं। इसलिए जो है कई वर्षों से ये चल रहा है कार्यक्रम, हमारे कई 100 पीढ़ी से चल रहा है और धीरे धीरे चलता रहता है। और उस संस्कृति और उनको कायम हम रख रहे हैं, जैसा हमारे जो पूर्वजों ने बताया है। अच्छा, जब त्रेता युग की बात की जाती है, रामायण की बात की जाती है, तो बताया गया कि रावण ने सीता हरण भी किया। रावण ने जो है घमंड में अपना पूरा राज्य गवा दिया और अपना सब कुछ जो है गवा दिया। अब ऐसी बात है, रावण सीता को ले गया था, जब क्या परिस्थिति हुई थी हम तो थे नहीं, मगर जो लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। मगर रावण को ये मालूम था कि सब ये जो है मेरी बहन का नाक और कान काटने के बाद रावण ने ये जो प्रक्रिया की, उसको मालूम था कि मुझे रावण के हाथों ही मरना है। इसलिए जो है ये प्रतिक्रिया उसने की कि जिससे मैं राम के सामने सीधा स्वर्ग चला जाऊं। और जब मृत्यु हुई तो राम को कहा था, हे राम, मैं तुम्हारे सामने स्वर्ग जा रहा हूं और तुम्हारा जो हाल होगा वो सब जनता देखेगी, मगर तुम जो मेरे को जो है यहाँ अस्त्र से शस्त्र तो मेरे को आपने मारा है, तो मैं आपके सामने मोक्ष प्राप्त हो गया है और मैं जो है स्वर्ग को जा रहा हूं। तथा राम ने भी उनके जो है चरणों का वंदन किया, अर्थात रावण को हाथ जोड़े। और लक्ष्मण को भी कहा था कि तू जो है इसको पैरों के साथ
जो है पैरों के सामने खड़ा हो, सर के सामने खड़मता हो, और इनकी जो राजनीति है इससे राजनीति का ज्ञान ले, इतना विद्वान अच्छा नहीं मिलेगा। और फिर लक्ष्मण ने भी उनसे ज्ञान प्राप्त किया। ये रावण अति बलवान था, अति बलिष्ठ था, और देवज्ञ था, तंत्रज्ञ था, संगीतज्ञ था, जो कि वीणा को बजाते हुए तो रावण ने 10 सर और 10 हाथ करके जो है कैलाश पर्वत को उठा दिया था। इस प्रकार रावण की महिमा एक अलग ही है। ये रावण ब्रह्म है, ब्रह्म ही रावण है, ऐसा दक्षिण के अंदर मानते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक रावण की प्रतिमा यहाँ पर है, रावण का पूरा मंदिर यहाँ पर है, और रावण जो है भगवान शिव पर जलाभिषेक भी कर रहे हैं, क्योंकि सबको ज्ञात है, सबको पता है कि रावण, दशानन रावण लंकेश जो है भगवान शिव का परम भक्त था। और इसी रावण ने जो है तांडव स्रोत भी लिखा, वो गाया, जिसकी वजह से भगवान प्रसन्न भी हुए। और देखिए, इस प्रतिमा को पूरा उसी तरीके से सजाया गया है जैसे रावण दिखा करता था। बड़ी मूछें भी है, बड़ी आंखें भी है, सोने का मुकुट भी धारण कर रखा है, सोने के गहने जो है रावण ने धारण कर रखे हैं। और बड़ी बात यह है कि पूरे भारत में रावण का इकलौता मंदिर जो है जोधपुर में है। और दवे गोदा समाज जो है वो आज भी न जाने कितने सालों से रावण दहन नहीं देखते, और जब दहन हो जाता है उसके बाद स्नान भी करते हैं, शोक मनाते हैं, वापस रावण की पूजा की जाती है, भगवान शंकर की आरती की जाती है, और उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब श्राद्ध पक्ष होते हैं, दशमी तिथि के दिन रावण का पूरी विधि विधान से श्राद्ध भी किया जाता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, जरूर बताएं, और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।